Hey guys, welcome to my channel. In this video, I would be explaining you what chapters are deleted from your syllabus and what chapters are still in your syllabus and what are the weightage of marks that those chapters or those units are carrying. So let's start the video. So आपका जो chapters हैं reproduction वाली यूनिट में, जो यूनिट आपका 6th है, in that unit you have 4 chapters, okay, among which chapter 1 has been deleted. Chapter 1, which is reproduction in organisms, has been deleted. You have to study sexual reproduction in flowering plants, human reproduction and reproductive health chapters जो हैं आपके वो आपको पढ़ने हैं. उसके बाद जो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन की यूनिट है, इन दैट यू हैव टू स्टडी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन विच इज द चैप्टर 5. चैप्टर 6 जो आपका है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट ऑल्सो यू हैव टू स्टडी. चैप्टर 7 जो है यहाँ पर आपका इवोल्यूशन, ठीक है, वो आपका डिलीट हो गया है यहाँ पर. यू डोंट हैव टू स्टडी द इवोल्यूशन चैप्टर. ऑलराइट, उसके बाद आते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंदर. इन दैट यूनिट यू हैव टू स्टडी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस विच इज द चैप्टर 8. चैप्टर 9 जो है आपका, जो स्ट्रैटेजीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्वमेंट इन फूड है, कुछ ऐसे करके है, दैट हैज बीन डिलीटेड. देन द चैप्टर 10th विच इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, दैट हैज टू बी स्टडीड. Then the biotechnology unit which is the chapter 9, unit 9, उसके अंदर chapter 11th है और chapter 12th है. मीन्स इस यूनिट में ऑलरेडी 2 ही चैप्टर्स हैं. इस यूनिट में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आपको ये पूरी यूनिट पढ़नी है. आफ्टर दैट द लास्ट यूनिट इज इकोलॉजी, जिसके अंदर से चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आपको पढ़ना है, और आपका चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आपको पढ़ना है. इसके अंदर 4 चैप्टर्स है अगेन, जिसमें से चैप्टर 14 और चैप्टर 16 डिलीट हो गया है. So I will also tell you the title of the chapters that have been deleted. So chapter 1, which is from the unit 6, reproduction in organisms. Then the chapter 7th, which is from the unit 7 again, evolution, genetics and evolution के अंदर से आपको evolution वाला chapter नहीं पढ़ना है. Then from unit 8 you don't have to study strategies for enhancement in food production. बाकी इसमें 3 चैप्टर्स हैं इस यूनिट के अंदर, जिसमें से 2 आपको पढ़ने हैं. आई हैव मेंशन्ड देम इन प्रीवियस स्लाइड्स, गो वॉच इट. यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज ऑल स्लाइड्स, ओके, दैट वुड लेट यू रिमेंबर कि आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं. देन आपको यूनिट 10 के अंदर से चैप्टर 14 जो कि इकोसिस्टम है वो नहीं पढ़ना है, और चैप्टर 16 जो है इन्वायरमेंटल इशूज़, आपको वो नहीं पढ़ना है. तो ये आई हैव told you which chapters have to be studied and which chapters are deleted. Now I will tell you what is the new marking scheme. So the unit 6, which is reproduction, carries 14 marks. Unit 7, genetic and evolution, carries 18 marks. This is a very crucial unit. Just study it thoroughly. Also I will be making videos on this complete unit, including the evolution chapter, on my channel soon. So stay tuned to my channel also. And in the unit 8 biology and human welfare, 1 chapter has been deleted and it carries 14 marks. This unit carries 14 marks. Biotechnology unit में से कोई भी chapter delete नहीं हुआ है and it carries 12 marks. Ecology unit also carries 12 marks and the sum total remains 70 marks as same as before. पुरानी वेटेज के अंदर क्या था कि सारे के सारे मार्क्स सेम थे. यूनिट 6 carried 14 marks, यूनिट 7 18, यूनिट 8 14 marks, but the biotechnology unit carried 12 marks, और जो आपकी लास्ट यूनिट थी इकोलॉजी, उसके 14 मार्क्स से, जिसमें से नई वेटेज के अंदर 2 मार्क्स बायोटेक्नोलॉजी यूनिट को दे दिए गए हैं, और सम टोटल उसका भी 70 ही था. सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट द चेंजेस दैट हैव बीन मेड इन योर सिलेबस. 30% सिलेबस आपका हर एक सब्जेक्ट का डिलीट हो गया है. अगर आपने और सब्जेक्ट्स का नहीं देखा है, सो गो वॉच देम, और उसके साथ आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं शुरू की है. और अगर आपने शुरू कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है. जस्ट फिनिश योर सिलेबस एज फास्ट एज पॉसिबल. आई विल बी ऑल्सो हेल्पिंग यू टू कम्प्लीट योर सिलेबस एज फास्ट एज पॉसिबल. उसके बाद जैसे आपके पास काफ़ी टाइम रहे, आप नीट की प्रिपरेशन भी कर सकें और अपने बोर्ड्स में भी यू विल एक्सेल. आई जस्ट प्रे टू गॉड. ओके, this COVID situation had made things strange, but you have to keep your spirits high and study regularly, and with total complete motivation you have to study daily. Okay, I hope I just made this video clear to you. If you like my video, then please subscribe to my channel and share this video with your friends. Thank you very much.